हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग कौन सा एक्सरसाइज कर रहे थे? यहाँ ध्यान दीजिए, लोकी चैप्टर कर रहे थे। लोकी चैप्टर का एक्सरसाइज 2 हम लोग कर रहे थे ना। लोकी चैप्टर का एक्सरसाइज 2 दासगुप्ता बुक, कौन सा बुक? दासगुप्ता बुक का लोकी चैप्टर का एक्सरसाइज 2 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोग को कंस्ट्रक्शन का हिंट्स दे दिए हैं कि आराम से इतना बढ़िया से हम आपको वर्णन कर दिए, इतना अच्छा से आपको कंस्ट्रक्शन का हिंट्स दिए जो आप आराम से बना सकते हैं। तो और कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 हम लोग 8 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन और 4 क्वेश्चंस मेरे पास है जो कंस्ट्रक्शन के बेस पर है। इसमें कंस्ट्रक्शन ही बनाना है, उसके बाद हम लोग का प्रूविंग और दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन और 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन जो है हमारा कंस्ट्रक्शन के बेस पर है। तो चलिए, आप लोग पिछला पूरा वीडियो देखे होंगे। अगर आपको बार बार कहते हैं, अगर आप मेरे हिंट्स पर आपको जो एक्सप्लेन दिए कंस्ट्रक्शन का स्टेप, आप कैसे स्टेप लिखिएगा, कैसे बनाइएगा, जो आपको पूरा बन जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा, अगर इस हिंट्स पे आपका नहीं बना तो हम कहते हैं आपको क्या कि आपको हम कॉपी में बना के वीडियो बना के दे देंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम इतना एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप आराम से उसको बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कहता है ड्रॉ ए पैरेललोग्राम PQRS। इसमें क्या ड्रॉ करना है? ड्रॉ ए पैरेललोग्राम PQRS। PQ इक्वल टू 6.2, QR इक्वल टू 3.4 एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 120। अब इसमें हम लोग को पैरेललोग्राम तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि जूनियर सेक्शन में बहुत सारा पैरेललोग्राम बनाए हैं, है ना। अब फाइंड ए पॉइंट, पैरेललोग्राम बनाने के बाद देखिए क्या है। फाइंड ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम PS, RS एंड QR। ये 3 साइड से इक्विडिस्टेंस, 3 साइड से इक्विडिस्टेंस यानी PS एंड RS, इसका कॉमन घटक कौन है? S आपका साइड से इक्विडिस्टेंस यानी एंगल बाइसेक्टर, S एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या है? RS एंड QR, ये दोनों का कौन कॉमन वर्टेक्स है? R। फिर R को हम लोग वर्टेक्स एंगल R को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमारा पैरेललोग्राम बनेगा तब ना। आइए, आपको बार बार बोले हैं आप कंस्ट्रक्शन बनाने के पहले क्वेश्चन पढ़िए और रफ फिगर जरूर बनाइए। तो चलिए पहले रफ फिगर बनाते हैं, जिससे हम क्या बेस लेंगे, क्या नीचे लेंगे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमको आइडिया मिल जाता है। तो अब मेरे पास क्या है? पैरेललोग्राम PQRS। आइए, आपका पैरेललोग्राम ये रफ फिगर है आपका PQRS, ये है आपका पैरेललोग्राम। अब देखिए, इसमें PQ इक्वल टू कितना है? 6.2 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर एंड PQR ये 30 या 120 डिग्री। कितना डिग्री है? 120 डिग्री। ये तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये 6.2 तो ये भी 6.2 सेंटीमीटर, ये 3.4, ये 3.4 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम बनाने में परेशानी नहीं। आइए, हम लोग क्या करेंगे? पहले PQ कितना? 6.2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा? PQ आप स्केल से मेजर करके 6.2 ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आपका क्या है? Q इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल Q क्या है? 120। तो हम लोग 120 बनाते हैं कैसे? इस तरह से किए और उसको 2 बार आपको काट लिया। तो ये हो गया आपका ये 120 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 120 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है क्या कि ये जो QR साइड, ये भी साइड मेरे पास है 3.4, ये आपका 3.4 का आर्क लेके इसको काट लीजिए। ये हो गया आपका 3.4 सेंटीमीटर।
ये आपका हो गया आर। अब इतना बड़ा साइड लेके अपोजिट साइड इक्वल होता है, अब नापने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ आपका इस तरह से काम कीजिए और इतना बड़ा साइड लेकर के आप इसको काट लीजिए। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया है ना। अब पैरेललोग्राम तो बन गया, अब मेरे पास क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 9 का ए, इक्वी डिस्टेंस पी एस आर एस एंड क्यू आर। पहले पी एस एंड आर एस, पी एस और आर एस का कौन कॉमन वर्टेक्स है, एस। एंगल एस को क्या करेंगे, पी क्यू आर एस, तो आपका क्या है, पी एस एंड आर एस है ना। तो पी एस एंड आर एस का हम लोग का कॉमन वर्टेक्स कौन है, एस। एस को बाइसेक्ट कर लीजिए, ये कीजिए और यहाँ से इसको काट लीजिए, एंगल को बाइसेक्ट कर दिए, किसको, एस से, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स हमको साइड पी एस और आर एस से इक्वी डिस्टेंस पहले लेना है। तो साइड से इक्वी डिस्टेंस, इसका दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन है, एस, यानी एंगल एस का बाइसेक्ट करना है, एंगल एस बाइसेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर आर एस एंड क्यू आर, आर एस एंड क्यू आर, आर एस एंड क्यू आर ये दोनों है, तो इसका कॉमन वर्टेक्स कौन है, आर, ये है आर, ये है आर। तो हम आर को बाइसेक्ट करेंगे, एक यहाँ से लिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब इसको आगे बढ़ाएंगे है ना। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल आपका एस एंड आर, नाम कोई भी दे दीजिए, आपका पी तो यहाँ यूज हुआ है, आप कोई भी नाम दे दीजिए, ओ है ना। तब ओ इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ओ इज इंटरसेक्टिंग point of bisector of angle, bisector of angle S and angle R हो गया, यही हमको है। तो ये इसका ओ पॉइंट जो है ये सबसे इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का ए हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब कहता है बी में क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स आर एस एंड पी। यहाँ वर्टेक्स से तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक दूसरा हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो फिर से दूसरा पैरेललोग्राम बनाइए, आप फिर से दूसरा पैरेललोग्राम बनाइए, यहाँ पर बनाइए क्या, आप 6PQ खींच लीजिए 6.2, यहाँ पर आप 1.120 एंगल बना लीजिए, ये हो गया 3.4, काट लीजिए, आइए आपका 3.4 और ये काट के मिला लीजिए, ये PQ आर एस। अब हमको पॉइंट किसका लेना है, आर और एस। आपको पॉइंट से यानी वर्टेक्स से आपका इक्वी डिस्टेंस क्या होगा, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी आपका आर और एस से इक्वी डिस्टेंस, इसका मतलब आर और एस का ये जो साइड आर और एस है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये खींच लीजिए है ना। अब फिर कहता है आर एस एंड पी भी, यानी एस और पी, एस पी कौन है आपके पास, ये एस और पी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए इधर से भी। ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करेगा आपका ये हो गया है ना, ये ओ जो है आपका ओ, यानी ये बी नंबर है 9 का बी, यानी O is the equidistance from R, S and P, यानी यहाँ पर O क्या है, O is intersecting point
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और किसका किसका एस आर एंड पी एस, है ना, एस एंड पी एस। जो इक्विडिस्टेंस आपको किसकी एस आर पी एस एंड आर, विच इज पी एस एंड आर, हो गया। यानी हम लोग का ए और बी, इसमें ए में है साइड से इक्विडिस्टेंस, यानी एंगल बाइसेक्टर खींच के हम लोग काम कर लिए, और ये वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंस यानी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या आता है। ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू इतना 5.8, आर पी इक्वल टू 2.9 एंड आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें रफ फिगर देखिए क्या कहता है। पी क्यू आर क्या है, पी क्यू इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, आर पी इक्वल टू 2.9 सेंटीमीटर और एंगल आर क्यू पी ये इक्वल टू 30। पहले एंगल बनाते हैं, उसके बाद हमको कहता है कंप्लीट ट्रेपीजियम, इसको ट्रायंगल को ट्रेपीजियम के फॉर्म में कंप्लीट करना है। कंप्लीट ए ट्रेपीजियम ए पी क्यू आर, या ए पी क्यू आर यानी ए पी क्यू आर यानी ए हमारे यहाँ होगा, यानी एक भी हमारे पास है। कंप्लीट ट्रेपीजियम ए पी क्यू आर सच दैट ए इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर। ए जो पॉइंट लेंगे, ए जो वर्टेक्स लेंगे, ये पी क्यू और क्यू आर से इक्विडिस्टेंस है। पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो चलिए अब यहाँ ध्यान देना है, क्यू आर मेरे पास नहीं है तो हम लोग नीचे क्यू आर को बेस नहीं लेंगे, इसीलिए ने बोले आपको कि रफ फिगर पहले बनाइए। रफ फिगर पहले बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम बेस किसको लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू को बेस लेंगे। क्या करेंगे, तो पी क्यू को बेस लेंगे। तो हम लोग यहाँ पी क्यू को खींच लीजिए। क्या है, पी क्यू कितना 5.8 सेंटीमीटर। अब क्यू क्या है, क्यू पे हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, 60 को बाइसेक्ट करके ये इसको काटिए और ये हो गया आपको 60। इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका पी क्यू खींच लिए। अब आपके पास क्या है, पी आर। अब पी आर यहां से 2.9 इस लाइन को काटिए, यहां से 2.9, यहां से नीडल यहाँ रखिएगा, पेंसिल यहाँ, क्योंकि मेरे पास ही पी आर है। ये एंगल यहाँ से पी पर से आर इस एंगल को काटेंगे। तो ये हो गया आपको यहाँ काटे, तो ये हो गया आपका आर। इसको मिला दीजिए, है ना, ये मेरे पास 2.9 सेंटीमीटर एंगल तो बन गया। अब ट्रायंगल तो बन गया, पी क्यू आर, ये आपका क्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब हमको ट्रायंगल बनाने बोला था, ड्रॉ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 5.8, आर पी इक्वल टू 2.8 एंड आर क्यू पी 30 डिग्री। अब आगे बढ़ना है, कहता कंप्लीट ट्रेपीजियम ए पी क्यू आर such that A is equidistant from PQ and QR. Equidistance PQ and QR. ये दोनों से A उस लाइन पर खोजना है, A उस लाइन पे खोजना है जो ये दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस है। पहले तो दोनों साइड का इक्विडिस्टेंस निकालेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एंगल Q को बाइसेक्ट करेंगे। एंगल Q को बाइसेक्ट कर दीजिए, एंगल Q को बाइसेक्ट कर दीजिए, ये यहाँ से लाइए, यहाँ से लाइए, ये हो गया आपका बाइसेक्टर। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये हो गया बाइसेक्टर, यानी इसका हर पॉइंट
इसका हर पॉइंट आपका पी क्यू और क्यू आर से इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर। अब इस लाइन पर पॉइंट ए कहाँ होगा इसको खोजना है, लेकिन हमको क्या है ट्रेपीजियम बनाना है। ट्रेपीजियम हम किसको कहते हैं, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रेपीजियम क्या है, कोई भी ट्रेपीजियम है जिसका एक साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये आपका ये और ये पैरेलल है ना, कोई भी किसी भी तरह से वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, तभी वो ट्रेपीजियम होगा। तो अब तो पैरेलल लाइन तो यहाँ है नहीं मेरे पास, तो हम क्या करेंगे पैरेलल लाइन यहाँ से खींचेंगे, यानी पी क्यू के पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है ना। अल्टरनेट एंगल तो यहाँ 30 है, हम यहाँ 30 बनाएंगे। आप लोग इक्वल एंगल बनाने जानते हैं, यहाँ पर ऐसे, यहाँ देखिए इसको कर दीजिए और उसी से हम लोग इसको भी यहाँ पर हो गया। अब इसको नापिएगा, अपने मन से नहीं खींचना है, यहाँ से जिस आर्क से खींचे उसी आर्क से यहाँ भी खींचना है। अब इसको नाप लीजिए और इसको नाप लीजिए, ये आपका कर दिया। अब इसको यहाँ मिला दीजिए, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, हो गया ना, ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। इस पैरेलल लाइन को, ये लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल लाइन को प्रोड्यूस कराएंगे तब तक जब तक कि इससे नहीं इंटरसेक्ट करे। अब इंटरसेक्ट कर गया तो ये हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया। अब ए से इसको हम लोग मीट कर देते हैं। अब मेरे पास ये ट्रेपीजियम, ये दोनों इक्वल हो, ट्रेपीजियम ये दोनों पैरेलल होगा। अब फिर और कुछ क्वेश्चन करता है, ट्रेपीजियम तो कंप्लीट हो गया, ट्रेपीजियम ए पी क्यू आर, आपका ट्रेपीजियम ए पी क्यू आर, ये ट्रेपीजियम मेरा कंप्लीट हो गया, यानी ट्रेपीजियम हो गया ए पी क्यू आर कंप्लीट हो गया। अब इसमें ढूंढने देखिए क्या कहता है, फाइंड एम इज ए पॉइंट ऑन ए क्यू पर ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, जो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस हो। तो इसका मतलब पी क्यू को बाइसेक्ट करें, पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए और यहाँ से उसी से बिना चेंज करिए इधर काट लीजिए, ये आप मिला लीजिए। ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ए क्यू को, दैट इज द एम, यही हमको फाइंड करना है, यानी एम इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, है ना। यही हम लोग का कंस्ट्रक्शन है। हाँ, यानी पहले एक बार फिर से देख लीजिए, हम ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल बनाने के बाद ट्रेपीजियम जब बनाएंगे तो पैरेलल साइड बनाएंगे। पैरेलल साइड हमको यहाँ ए पी क्यू आर, यानी हमको इधर ए नहीं इधर ए लाना है, क्योंकि हम लोग को क्रम से ए पी क्यू आर यानी यहाँ लाना है। तो इसका लाना है तो इसका मतलब ऊपर से इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। आप ऐसे भी इसका अल्टरनेट भी यहाँ बना सकते हैं, कोई भी अल्टरनेट एंगल बनाइएगा। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ 30, तो यहाँ भी हम लोग 30 बना दिए, है ना। तो ये पैरेलल लाइन हो गया, ये इसके पैरेलल। अब जब पैरेलल लाइन बनाए, अब हम लोग को कहता है इसी लाइन पर ए होगा। ए कहाँ होगा, आपका ए जो है ये आपका होगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड क्यू आर। तो ये दोनों से इक्वी डिस्टेंस कौन लाइन होगा, उसी पर ए होगा। तो हमको एंगल क्यू का बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल क्यू का बाइसेक्ट खींच दिए, ये पैरेलल लाइन से जहाँ इंटरसेक्ट किया ये ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट यानी मेरा ट्रेपीजियम कंप्लीट। ए दो को मिल गया है, ए को पी से आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका पी क्यू आर ए यानी ए पी क्यू आर ए ट्रेपीजियम बन गया। अब कहता है ए क्यू में ऐसा पॉइंट खोजने के लिए जो पी एंड क्यू से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी आपका पी क्यू का लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, जो ए क्यू को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही आपका क्या होगा, ए क्यू पर ऐसा पॉइंट होगा जो आपका पी
और Q से इक्वी डिस्टेंस होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह शांति से जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे आप कंस्ट्रक्शन बनाइएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, O is the center and radius 7 and 4 सेंटीमीटर of two concentric circle। दो कोसेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर, और दो सर्किल का कॉमन सेंटर। आप एक सेंटर ले लीजिए O, एक कौन कौन है 7 एंड 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का रेडियस से इसको सर्किल बना लीजिए। ये हो गया, इसका रेडियस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसी सेंटर से 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेके इधर से घुमा दीजिए। हो गया, ये आपका क्या है R2 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टू कोसेंट्रिक illustrate the locus of the point equidistant from both circle। अब ऐसा पॉइंट का लोकस जो दोनों सर्किल पर इक्विडिस्टेंस हो। हम लोग इस पे बेसिक में पढ़े थे ना कि इक्विडिस्टेंस क्या होता है, ये है R1 और ये है R2, है ना। और इसका डिस्टेंस यानी ये भी सर्किल होगा, इसका रेडियस है R। क्या है रेडियस R, यानी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2। यानी इसका आपका R निकाल लीजिए, R इज इक्वल टू 4 प्लस आपका 7/2 यानी 11/2। इसका मतलब 5.5 है ना, 5.5। अब 5.5 का रेडियस यहाँ से लीजिए और इसको ये आप ड्रॉ कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, ये इसका ये पाथ जो है, ये पाथ दोनों सर्किल से, इस सर्किल से भी और इस सर्किल से भी, दोनों इक्विडिस्टेंस पे होगा, है ना। यही, और कुछ करना ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन पे बेस, है ना। तो अब देखिए आपका क्या कहता है, ये सर्किल 6 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस। एक सर्किल पहले ड्रॉ कर लीजिए, क्या 6 सेंटीमीटर यानी रेडियस 6 लेके इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये सेंटर है और आपका 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ ए लोकी ऑफ द पॉइंट एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सर्किल, है ना। अब एक ऐसा लोकी ड्रॉ करना है लोकस जो इससे फिक्स डिस्टेंस पे, चारों तरफ को फिक्स डिस्टेंस पे, और कौन सा फिक्स डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाइए और 1 सेंटीमीटर यहाँ से इंटरसेक्ट काट लीजिए 1 सेंटीमीटर, और इसी को आप सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। हो गया, ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो अब आपका यही जो लोकस होगा, यही आपका इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किल होगा। यानी आपका और तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 भी कंप्लीट हो गया। तो आज इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और आपको इसमें जितना कंस्ट्रक्शन था सबका हिंट्स दे दिए। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, आराम से कंस्ट्रक्शन बनाइए, जैसे जैसे हम आपको स्टेप बोले हैं वैसे वैसे बनाइए, और आपका मेरी गारंटी है कि आपका ज़रूर बन जाएगा, है ना। और अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, और बढ़िया से अगर समझे तो भी कमेंट कीजिएगा, है ना। और आप लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो देखिए, आराम से देखिए, हड़बड़ करके नहीं, आराम से देखिए, और आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे।